कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब विरुद्धि के संपुट की आराधना अवभाव के साथ संपन्न कराने वाला महासती वृंद, प्रभु महावीर की अंतरंग के स्वरूप को समझने के लिए, सुनने के लिए, जीने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, सवाल केवल तीन ही है। कहम चनानम कदंसनम से शीलम कहम नायसु यसासी। कंडीशन दो है। जानासीनम भिक्खु जहां तहेनम आहा स्वयं बुहि जहां निसंत। जैसा आप जानते हो और जैसा आपने सुना है। तीन सवालों का जवाब यदि मुझे या आपको कोई पूछे तो अपने पास उत्तर बिल्कुल तैयार है। भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान। भगवान का दर्शन, केवल दर्शन। भगवान का शील, यथाख्यात चारित्र। किसी को भी पूछेंगे तो तीन उत्तर रेडी है। इसलिए आपको नहीं पूछा जम्बो स्वामी ने और मुझे भी नहीं पूछा। किनको पूछा? सुधर्मा स्वामी को पूछा। और तीन सवालों के जवाब में 26 गाथाओं में 2600 जवाब आए हैं। सवाल तीन ही है लेकिन जवाब 2600 है। अब उन जवाबों को क्यों ये 2600 जवाब है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, ये सभी का सामान्य केवली का वर्णन है। और यहां पूछा किसके विषय में गया है? तीर्थंकर के विषय में पूछा गया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत वीर्य, ये सभी के लिए। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर के लिए जब पूछा गया है तो तीर्थंकर के लिए पूछा गया है। और तीर्थंकर का अनंत ज्ञान, तीर्थंकर का अनंत दर्शन, तीर्थंकर का चरित्र और तीर्थंकर की शक्ति इस सामान्य केवली से बहुत डिफरेंट होती है। मोक्ष में जाने के बाद सब इक्वल है। मोक्ष में जाने के बाद सब इक्वल है। लेकिन सहयोगी केवली के रूप में, सहयोगी केवली यानी 13वां गुण स्थान, धरती पर रहते हुए दोनों के ज्ञान, दर्शन, चरित्र में उतना ही अंतर है जितना एक सरसों के दाने में और कैलाश पर्वत में अंतर है। सरसों का दाना और कैलाश पर्वत। इसलिए सुधर्मा स्वामी को जब ये भगवान महावीर का तीन सवालों का जवाब देने का प्रसंग आया तो सबसे पहले तो 30 साल उनके जीवंत हो गए। 30 साल में जो परमात्मा को उन्होंने महसूस किया, 30 साल में जो उन्होंने परमात्मा को सुना, परमात्मा क्या बोले वो सुनना अलग बात है। वो तो उन्होंने बता दिया, सुयम्य अवसम तेनम, कि मैंने भगवान से ये सुना। लेकिन जब परमात्मा को सुना है, परमात्मा क्या बोले वो सुनना और परमात्मा को सुनना, इसमें बहुत अंतर है। कि बोला कितना जा सकता है? जितना बोल सकते उतना बोल नहीं सकते, जितना जानते उतना बोल नहीं सकते। केवली जितना जानते उतना बोल ही नहीं सकते।
और ये कहाँ जाके एक सवाल क्या कि आपने जैसा सुना है, किसको सुना है? परमात्मा को सुना है। और परमात्मा को सुनना ये कोई आचार्य मानतुक सुन पाता है, सामने ना होकर के भी। आप घर वाले जो बोलते हो उनको सुनते हो कि घर वाले को सुनते हो? कभी अपने घर वालों को सुना है? कभी सुना है? वो जो बोलते हैं उतना हम सुनते हैं। मैं हमेशा जवानों को कह करता हूं कि माँ बाप क्या बोलते हैं उसका मीनिंग किसी डिक्शनरी मत खोजो। माँ बाप को सुनो, माँ बाप क्या बोल रहे उसको मत सुनो। कि माँ बाप के पास शब्दों की सीमा है, लेकिन माँ बाप का जो वात्सल्य है, माँ बाप के शब्दों को सुनना कि माँ बाप के वात्सल्य को सुनना है। एक पिता के अंदर जो बच्चे की, बेटे की सुरक्षा की जो संवेदना होती है उसको सुनना कि पिता जो पाबंदी लगाता है उसको सुनना। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा शिविर 21 साल के अगली बैचलर बेटियों का हुआ था। और प्राय बेटियों की ओर से एक बात आती रहती है कि भाई को सब परमिशन है, सारी पाबंदी किस पर है? हमारे पर है। माँ बाप पार्शलिटी करते हैं। मेरा भाई 12 बजे आए तो भी चलता है, मैंने 10 बजे पहले आना चाहिए। मेरा भाई कहीं भी घूमने को जा सकता है अकेला, मैं नहीं जा सकती। ये पाबंदी है हमारे पर। मैंने उनसे सहज पूछा, आप भी सोचिए मैंने जो बात उनके साथ करी। मैंने कहा माँ बाप तुम्हारे दुश्मन है कि दोस्त है? हेलो, कौन है? तो दोस्त तो पाबंदी लगाएगा कि सुरक्षा करेगा? पाबंदी कौन लगाएगा? डोमिनेट कौन करेगा? आपको डिस्टर्ब करने का सोच किसका होगा? आपको डिस्टर्ब करने का इंटेंशन किसका होगा? आपको उनके शब्द सुनाई दे रहे हैं, उनका दिल सुनाई दे रहा है क्या? शब्द तो दोनों के इक्वल होते हैं। दुश्मन भी कहता है इसके आगे नहीं आना, माँ बाप भी कहते हैं इसके आगे नहीं आना है। यदि माँ बाप को सुना, माँ बाप के शब्दों के परे जाकर के, तो लगेगा कि माँ बाप मुझे डोमिनेट कर रहे हैं। इसी को परमात्मा ने कहा है, इंगियागार संपन्न ते शिविनीयते उच्चई आना निर्देश करे गुरु न मोवाय करे। जो गुरु के उपपात में रहता है, गुरु के सानिध्य में रहता है, और गुरु के सानिध्य में रहकर के जो गुरु को सुनता है, गुरु क्या बोलता है उसको नहीं, गुरु जो है उसको सुनता है। गोशालक ने भी परमात्मा को सुना कि नहीं सुना? सुना। क्या सुना? जो परमात्मा बोले उसको सुना। यदि परमात्मा के अंदर की करुणा को सुन पाता तो गोशालक बन सकता था। तो गोशालक क्यों बना? कि परमात्मा ने जो शब्द बोले, जो सवाल का जवाब दिया, उतना सुन लिया उसने। लेकिन परमात्मा के अंदर जो वात्सल्य था, जो समृद्धि थी, जो ऐश्वर्य था, उसको वो नहीं सुन पाया। इसलिए जम्बू स्वामी ने जब शर्त रखी, जैसा आपने परमात्मा को सुना है, परमात्मा से जो सुना वो आगम है, वो आचारांग सूत्र है, वो स्वगणांग है, वो ठानांग है, समवांग है, विवाह पन्नति है, वो परमात्मा से उन्होंने सुना है।
इस समय जम्बू स्वामी जो कह रहे हैं कि संयम में अवसम तेन मत बोलिए कि मैंने परमात्मा से सुना। आपने परमात्मा को जो सुना है, मैं विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वाक्यों में अंतर करना आपके लिए बहुत सहज नहीं होगा, इसलिए सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं। और जो व्यक्ति को सुन पाता है वही व्यक्ति को समझ पाता है। जो व्यक्ति क्या बोला इसको सुना, वो व्यक्ति को नहीं समझ पाता है, समझ ही नहीं सकता। शब्दों के आधार पर यदि आप किसी को समझने जाओगे तो केवल आपके हाथ में शब्द ही आएंगे, आदमी खो जाएगा। और प्राय हमारी जिंदगी की विडंबना यही है, हम बोले हुए शब्द पकड़ते हैं, जिसने बोला उसको छोड़ देते हैं। उसने क्या बोला ये महत्वपूर्ण है कि बोलने वाला महत्वपूर्ण है। एक बार क्लियर कर लीजिए आप अपने, तो आपकी एक यात्रा शुरू हो सकेगी। और जिस दिन तुम्हें बोलने वाला कीमती लगेगा, उस समय जो उसको बोल रहा है उसके शब्दों की महिमा कुछ और है और कुछ हो जाएगी। आप स्वयं की बात देखिए ना, आपके मन में जो भक्ति है, आपके मन में जो प्यार है, आपके मन में जो वात्सल्य है, क्या आप उसको शब्दों में व्यक्त कर सकते हो? और कितनी बार आप लोगों ने बोला होगा जब आपके घर वालों ने, आपके बेटे ने, आपके बेटी ने, आपके बहू ने, आपके भाई ने, किसी ने भी, प्रेमी ने, किसी मित्र ने, आप जो बोलना चाहते थे और वो बोलने के लिए आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया और उस शब्दों का सामने वाले ने दूसरा अर्थ निकाल लिया, उससे आप बोलते कि नहीं बोलते, अरे नहीं मारो यो मीनिंग को नहीं तो बोलो उनको। शब्द वो थे लेकिन मीनिंग अलग था। ये शब्द में यदि उलझ करके रह गए तो तुम शब्द शास्त्री बन जाओगे, अर्थशास्त्री कभी नहीं बनोगे। अपने अभी आगमे तिवे का पाठ बोला, सुत्ता गम्य आथा गम्य तद्भय आगम्य। आथा गम्य का मीनिंग क्या है? धम्मो मंगल मुख्यटम धर्म उत्कृष्ट मंगल है, ये अर्थ है क्या? नहीं, ये क्या है? ट्रांसलेशन है। ये क्या है? अर्थ तो एक गाथा का अर्थ करने के लिए 1 महीना लग जाएगा। एक धम्मो मंगलम मुख्यटम की गाथा का अर्थ करने के लिए 1 महीना लग जाएगा। अनुवाद करने के लिए कितना लगना है? धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। जैन तत्व प्रकाश शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि महाराज साहब की एक अनूठी रचना है। उसमें है क्या? केवल नौकार मंत्र का अर्थ है। किसका अर्थ है? केवल किसका अर्थ है? आपने कभी देखी उस किताब? जिन्होंने देखी वापस एक बार देख लेना। केवल पंच परमेष्टि का ही विवेचन है, नौकार मंत्र का ही अर्थ है और कुछ भी नहीं। अब नौकार मंत्र के अर्थ में इतनी बड़ी किताब निकलेगी। आपको नौकार मंत्र का अर्थ पूछा, आप क्या बताएंगे? अरिहंत को नमस्कार हो जाए, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो जाए, आचार्य को नमस्कार, उपाध्याय को नमस्कार, साधु को हो गया आपका अर्थ पूरा। जिन जिन के पास भी जैन तत्व प्रकाश है वापस देख लेना, उसमें केवल नौकार मंत्र का ही विवेचन है, बाकी किसी का विवेचन नहीं। ये कौन कर पाएगा? जिसने नौकार मंत्र को पकड़ा है। आपने किसको पकड़ा? शब्द को पकड़ा। तो आथा गम्य यानी वो है। तो यहां जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी क्या कह रहे हैं कि परमात्मा को जो आपने सुना है, परमात्मा ने क्या बोला वो नहीं, वो तो आप सुनाए चुके मुझे। परमात्मा ने इस आगम में क्या फरमाया, उसके बाद उस आगम में क्या फरमाया, उसके बाद उस आगम में क्या फरमाया, उस आगम में क्या फरमाया।
जो जो फरमाया वो तो सुन लिया, और वो सुनने से तुम बहुत हो गए तो आगमधर बन जाओगे। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।